दोस्तों क्या हो कि अगर आप इंसाफ के दरवाजे पे जाएं, इस उम्मीद पे कि दरवाज़ा आपके लिए खोला जाएगा और आपको इंसाफ फराहम किया जाएगा, क्योंकि यही रियासत का वादा है और ये आपका हक भी है कि आपको इंसाफ मिले। मगर जब आप वहाँ जाएं तो वहाँ एक गेट कीपर, एक पहरेदार खड़ा हो और वो आपको अंदर न जाने दे, और आप कोशिश करें अंदर झांकें कि मैं किसी तरह उस जगह तक पहुंच जाऊं जहां मुझे इंसाफ मिले। तो वो आपको डराए, धमकाए और आपको कहे कि भैया आप अंदर नहीं जा सकते, और अगर तुम अंदर गए तो अंदर मजीद पहरेदार हैं और तुम्हारा बुरा हाल हो जाएगा। तो अब आप एक मुसाफिर हैं, गाँव से आए हैं, आप वहीं डेरा डाल लेते हैं। आप कहते हैं कि ठीक है मैं यहीं रुकता हूँ, और फिर आप कोशिश करते रहते हैं कि वो दरवाज़ा किसी रोज़ आपके लिए खुल जाए, मगर ऐसा नहीं होता। हफ्ते महीनों में बदलते हैं, महीनों सालों में बदल जाते हैं। आप कमज़ोर होने लगते हैं, नहीफ़ होने लगते हैं, मगर अपनी कोशिश जारी रखते हैं कि आपको इंसाफ़ मिल जाए। आप जो चीज़ें लेके आए थे, आपको जो सरमाया था, वो आप पहरेदार को रिश्वत के तौर पे दे देते हैं कि शायद उसका दिल पिघल जाए। और यहाँ तक कि आप उसको इतना देखते हैं कि उसके चेहरे के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देता, उसके चेहरे के अलावा आपको कुछ याद नहीं रहता, यहाँ तक कि उसके कपड़ों में जो कीड़े पड़ जाते हैं, आप उन्हें भी पहचान जाते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप किस कदर मुंतशिर हो जाते हैं, किस कदर कमज़ोर हो जाते हैं, किस कदर बेबसी की कैफ़ियत में होते हैं इंसाफ़ के हसूल के लिए। मगर आपके और इंसाफ़ के दरवाज़े के दरमियान एक ताकत का सिंबल, एक पहरेदार खड़ा है, जो आपको अंदर नहीं जाने देता। और जब आप मरने लगते हैं, आप इंतहाई कमज़ोर हो जाते हैं, तब आपके ज़हन में एक सवाल आता है, और वो शख्स बड़ी रोनस से, नाराज़गी से कहता है कि भई पूछो सवाल, एक तो तुम सवाल बहुत पूछते हो। तो आप पूछते हैं कि भई इंसाफ़ तो हर शख्स को चाहिए, शहर के, गाँव के, रियासत के हर शख्स को इंसाफ़ चाहिए, और रियासत उसे फ़राहम करना चाहती है। मगर जब से मैं इस दरवाज़े पे आके बैठा हूँ, तो मुझे कोई और शहरी दिखाई नहीं दिया जो इंसाफ़ माँगने आया हो। और तब वो शख्स आप पे ये इंकिशाफ़ करे कि यहाँ कभी कोई नहीं आएगा, चूँकि ये दरवाज़ा तो बना ही तुम्हारे लिए था कि तुम यहाँ आओगे, और मुझे यहाँ पहरे पे मुकर्रर किया गया था, और तुम्हारी मौत के बाद मैं इस दरवाज़े को बंद कर दूँगा। तो ये कहानी आपको कैसी लगेगी? क्या इस कहानी से आप कनेक्ट होंगे? और ये कहानी किसने लिखी? तो दोस्तों ये कहानी है कैफ़का की। कैफ़का जो इंसानी तारीख़ के अज़ीम कहानीकारों में से एक था, ख़ास तौर पे 20वीं और 21वीं सदी में, जिसने अपने कलम से एक ऐसी दुनिया तख़लीक़ की जिसे उसकी मौत के बाद दरियाफ़्त किया गया, और जिसे पढ़ने वाले गर्विदा हो गए, जिनके ज़हनों में नई जहतें खुल गईं, उन्हें नए तरह के तफ़र्रुक़ात ने, नए तरह के तजुर्बात ने अपनी जानिब मुतवज्जा किया, अट्रैक्ट किया, और उन्हें ये एहसास दिलाया कि जो दुनिया वो देखते आए हैं, वो किस हद तक अजीब व ग़रीब है, हकीकतें किस हद तक नाकाबिले बयान हैं, और एक बड़ा तख्लीक़कार जब उन नाकाबिले बयान हकीकतों को बयान करने की सही करता है, तो उन्हें किस तरह प्रेज़ेंट करता है। तो कैफ़का ने इस पे एक अफ़साना लिखा, और इसका उर्दू तर्जुमा कहीं इंसाफ़ का दरवाज़ा या इंसाफ़ के नाम से हुआ, सग़ीर मलाल साहब ने इसका तर्जुमा किया है। और इस अफ़साने पे बेपनाह डिस्कशन हुई। 1.5 सफ़्हे का अफ़साना है, मगर आज भी उस पे बहस जारी है। आज भी उसकी अहमियत पे रोशनी डाली जाती है। ये डिस्कस किया जाता है कि ये कितना मुतल्लिक़ अफ़साना है, और सच कहें तो मुतल्लिक़ा तो बेपनाह है। आप अपने हालात देखिए, हमारे हालात देखिए, इस मुल्क के कुचले हुए, धुतकारे हुए लोगों को देखें। फिर इस दावे को देखें कि हर शख्स इंसाफ का यकसा हकदार है, इंसाफ के इदारे कायम हैं, और फिर आप उन ताकत के मराकज़ को देखें, ताकत की अलामतों को देखें जो आप और इंसाफ के माबैन दीवार बने खड़े हैं, और अपनी हैसियत हम बिल्कुल उस देहाती, उस मुसाफिर सी महसूस करते हैं, जो इंसाफ के दरवाजे तक आया है, मगर अंदर दाखिल नहीं हो सकता, इंसाफ को हासिल नहीं कर सकता, कि वहाँ कोई गेट कीपर, कोई पहरेदार खड़ा है, चाहे से वो पुलिस हो, चाहे वो कोई और इदारा हो, या चाहे वो एक ऐसा खौफ हो जिसे हमने खुद ही इख्तियार कर लिया है, जिसे हम अबूर नहीं कर सकते। तो काफ़्का की जो ये कहानी है, धुतकारे हुए लोगों की कहानी है, कुचले हुए लोगों की कहानी है, बेबस लोगों की कहानी है, और ताकतवर लोगों की कहानी है। तो ये आपकी कहानी है, हमारी कहानी है, इस समाज की कहानी है। कैफ़का शायद सबसे मुतल्लिक़ा अदीब है आज के दौर में। कैफ़का वो शख्स है जो हर पाकिस्तानी को पढ़ना चाहिए, और उसकी अपनी कहानी भी बड़ी हैरानकुन है कि कैसे एक शख्स जो गुमनामी की मौत मरा, इस ख्वाहिश के साथ मरा कि उसकी तमाम तख्लीक़ात को जला दिया जाए, मगर वो नहीं जलाई गईं, वो बाकी रहीं, और फिर वो जर्मनी में पाबंदी का शिकार बनी, वहाँ से फ्रांस पहुँची, फ्रांस में उन पे गौर हुआ, फिर वो पूरी दुनिया तक पहुँची, और हम तक भी पहुँच गई हैं, और हमें तो लगता है कि हम तक हमारी अपनी कहानी पहुँच गई। दोस्तों, अगर आपने कैफ़का को पढ़ा है तो मुझे बताएँ कि आपका तजुर्बा कैसा रहा? मैंने अपना तजुर्बा उसकी एक कहानी मुतालिक आपसे बाँटा है, अपना दुःख बयान किया है, और आपके दुःख की जानिब, आपके गम की जानिब इशारा किया है। कोशिश होगी कि उसके कुछ और अफ़सानों पे भी हम मुस्तक़बिल में बात करें, कम से कम 4 अफ़सानों पे बात करने का इरादा है। तो जब तक अपना फ़ीडबैक मुझे दें, बताएँ ये वीडियो आपको कैसी लगी, किस तरह हम इसे और बेहतर कर सकते हैं, और अगर आपने कैफ़का को पढ़ा है तो कौन-सी कहानी आपको पसंद आई? अपना ख़्याल रखें, जल्द मिलेंगे, टेक केयर।